छोटे थे तो माँ मेरी है, माँ मेरी है, और बड़े होकर वही कह देते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ मदर डे पर जो कि सब के सब रोने लग गए? ऐसा क्या बोल दिया कि सबको रोना आ गया? आइए देखते हैं इस वीडियो को पूरी तरीके से। ध्यान से देखिएगा अंत तक। का स्वरूप या माँ ईश्वर का स्वरूप। तो अब जो माँ है वो ईश्वर का स्वरूप है। वैसे तो माँ के बारे में जितना भी हम लोग लिखे या बोले तो बहुत कम है, क्योंकि माँ के लिए लिख पाना इतना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ शब्द हैं जो हम बोलेंगे ताकि सभी माँओं को ये एहसास हो कि आप हमारे लिए कितनी खास है। तो आज मदर्स डे है और सभी मदर्स को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मदर्स डे स्पेशल है तो कृष्ण प्रिया ने फिर सोचा था कि क्या टॉपिक रखे। तो जब देखा कि 12 मई आ रहा है और ऐसा माइंड में था कि मदर्स डे है, तो फिर सोचा कि क्यों ना आज सभी माताओं के लिए, वैसे तो हमेशा किसी न किसी चीज पे विचार रखते हैं, कभी कर्मों पे कभी कुछ, लेकिन आज विचार जो है वो माता के लिए, सभी के लिए हो। तो उनके लिए ये उनको एहसास दिलाया जाए कि आप हम बच्चों के लिए कितनी खास हैं, हम हमारे लिए आप कितनी इम्पोर्टेंस हैं। तो वो चीज इसमें बताएंगे। तो भले ही हम जैसे बच्चे हैं वो जताए नहीं करते, पर माँ हमारे लिए हमारी दुनिया है। काफी बार होते हैं कि बच्चे जो हैं वो बता नहीं पाते हैं कि आप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी इसमें बताएंगे कि आप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट। कल जब कृष्णप्रिया लिख रही थी तो वो बहुत भावुक हो गई और लिटरली वो उस टाइम पे रोने लग गई। हो सकता था कि उस टाइम पे जो लिख रही थी वो फीलिंग्स, शायद वो फीलिंग्स अंदर की जो थी वो किताब पे आ रही थी या मतलब पेपर में लिखने पे आ रही थी। तो बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। तो आई होप अच्छे से आज एक्सप्लेन कर पाए बिना कुछ सोचे। तो इसमें बोले हैं हम कि भले ही हम बच्चे बच्चे जो हैं वो जताया नहीं करते, पर माँ हमारे लिए हमारी दुनिया है। आपके बिना हमारा जीवन केवल एक संघर्ष है। आप माँ है तो ही हमारा जीवन का आधार है, तो ही हमारे जीवन में खुशियां हैं। तो शत शत नमन है सभी माताओं को कृष्ण प्रिया का दिल से। एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती, एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती, और एक माँ है जो बिन बोले सब कुछ समझ जाती। हर एक के जीवन में माँ एक अनमोल इंसान के रूप में होती है, क्योंकि एक माँ ही तो है जो वास्तविक होती है और हमें जीवन जीने की राह देती है। माँ हमारे हर एक दर्द की दवाई होती है, और खासकर हमारे दिल की दर्द की। जब कोई हमारा दिल दुखा देता है, कोई गलत बोल देता है, अपशब्द कहता है, तो उस चीज के लिए हमारी माँ जो होती है ना वो दवाई का काम करती है। जैसे कृष्णप्रिया जब छोटी थी तो कुछ छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाती थी कि इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसा गलत बोल दिया। तो कृष्णप्रिया समझाती थी कि उनकी मम्मी मीन्स मेरी नानी, तो कृष्णप्रिया मतलब कृष्णप्रिया की मम्मी उनको समझाती थी कि मेरी मम्मी समझाती थी कि जो बुराई है, जो बातें हैं, वो तो राजा महाराजाओं की होती है, अगर तेरी हो गई तो क्या हो गया। तो मतलब इस तरह से बूस्ट करके और लाइफ में आगे बढ़ाना। तो माँ की तो हर एक बात छोटी छोटी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हम सीखते कितना है वो मैटर करता है। तो जैसे छोटी छोटी बातें जब कृष्णप्रिया को माँ समझाती है तो मतलब अच्छा लगता है, और वो अपने आप से एक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। अगर हम किसी दुख में भी होते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है जब माँ ऐसा कुछ समझाती है कि ये तो चलता रहता है, बोलते रहते हैं, लोगों पे ध्यान नहीं देना है। तो इस तरह से तो है, हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ। कभी डांटती हमें तो कभी गले लगाती है माँ। हमारी आंखों के आंसू अपने आंखों में समा लेती है माँ। हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला लेती है माँ। खुद चाहे कितनी थकी हो हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है माँ। माँ और बेटी का रिश्ता बहुत अनमोल होता है और बहुत अटूट होता है जग में। माँ बच्चों को संस्कार देने से लेकर जीवन में आने वाले जितने भी आगे बढ़ाने की जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी चीजें होती है, उनका भी जिम्मा ले लेती है। दुनिया के लोग तो हमें देखने के बाद प्यार करते हैं, पर एक हमारी माँ ही है जो हमें गर्भ से ही बिना देखे अनकंडीशनल, बिना किसी शर्तों के प्यार करती है, बिना स्वार्थ के। हमारा शरीर तक नहीं बना होता, हमें सिर्फ मतलब उनको सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ मेरे गर्भ में एक आत्मा आई है, अब तक तो उसका शरीर भी नहीं बना, तो उस आत्मा तक से वो प्यार करना शुरू कर देती है। धन्य है सभी माताएं। और बच्चा काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, पर वो नजर उतारती हैं कि इसको नजर लग गई। वो ये नहीं सोचती कि मेरे बच्चे को काला है या गोरा है या अच्छा है, कैसा हाँ दिखता है, धीरे वो ये सब नहीं देखती है। ये सब नहीं देखती है और नजर उतारती हैं।
हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, कष्ट तक नहीं आने देते, दुनिया के लोग तो हमें देखने के बाद प्यार करते हैं, पर एक हमारी माँ ही है जो हमें गर्भ से ही बिना देखे अनकंडीशनल, बिना किसी शर्तों के प्यार करती है, बिना स्वार्थ के। हमारा शरीर तक नहीं बना होता, हमें सिर्फ मतलब उनको सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ, मेरे गर्भ में एक आत्मा आई है, अब तक तो उसका शरीर भी नहीं बना, तो उस आत्मा तक से वो प्यार करना शुरू कर देती है। धन्य है सभी माताएं। और बच्चा काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, पर वो नजर उतारती हैं कि इसको नजर लग गई। वो ये नहीं सोचती कि मेरे बच्चे को काला है या गोरा है या अच्छा है, कैसा हाँ दिखता है, धीरे वो ये सब नहीं देखती है। ये सब नहीं देखती है और नजर उतारती हैं। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, कष्ट तक नहीं आने देते, दुनिया से लड़ जाते हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं इतने ज्यादा भगवान के स्वरूप होते हैं कि वो भगवान, मतलब भगवान भले ही लड़कर नहीं दिखाए, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप उनके बच्चों को एक शब्द कहें, बोलते हैं ना कि बोल देंगे पर बुलवाएंगे किसी से नहीं, तो पेरेंट्स का यही रहता है। तो पर वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने जो माता पिता है उसको हिस्से में देने लगते हैं। छोटे थे तो माँ मेरी है, माँ मेरी है, और बड़े होकर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़े होकर वही कह देते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी। कैमरा नहीं बंद करना। कोई बात नहीं, ये भाव निकलना हमारा, तभी तो पता चलता है कि हमें अपनी माँ से कितना प्यार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजा आजा। बड़े होकर वही कह देते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। कैमरा खोलो कृष्ण भैया, मजा नहीं आ रहा। सॉरी। सबको रुला दिया। कई माता पिता अनाथालय में छोड़कर आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि कर्मों की गति न्यारी होती है। इसीलिए ही संत गुरु समझाते हैं कि आप भी भक्ति में लगे, बच्चों को भी लगाएं, ताकि उनमें भी संस्कारों की कमी ना रहे, वो लोग अपने पेरेंट्स को छोड़कर ना जाए। माता पिता के रूप में हमें गुरु मिलते हैं जो हमें माँ की तरह डांटते हैं, समझाते हैं, प्यार भी करते हैं, जीवन का मूल्य समझाते हैं। तो धन्यवाद है प्रभु जी को, जो बिना स्वार्थ के सबको जोड़ के रखते हैं, भक्ति में लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि जिससे जीवन से वो मुक्त होकर भगवत गीता को प्राप्त कर सके। माँ अपने दिन की शुरुआत जो चाहे वो हरे कृष्णा से करे या वाहे गुरु से करे, पर उनका एक ही मकसद होता है कि हमारे बच्चों को सफलता मिलनी चाहिए, वो कहीं भी किसी भी कार्य में पीछे ना रहे। श्री कृष्ण ने माँ की परिभाषा की अपनी लीला में इस तरह समेट लिया था कि सभी देवता नंद बाबा के घर देखने आते थे। एक बार बच्चे के जन्म होने वाला था। तो जन्म से पहले, मतलब एक स्टोरी है कि एक बार बच्चे का जन्म होने वाला था, तो जन्म से पहले उसने भगवान से पूछा कि मैं तो इतना छोटा हूँ और खुद तो कुछ भी नहीं कर पाता, तो धरती पे कैसे रहूंगा मैं। तो भगवान ने बोला कि एक फरिश्ता है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। तो बच्चे ने कहा, पर मैं तो आपके यहाँ बहुत खुश रहता हूँ, हंसता हूँ, गाता हूँ, मुस्कुराता हूँ। तो भगवान ने बोला कि वो फरिश्ता तुम्हें भी खूब हंसाएगा, तुम वहां पर भी बहुत खुश रहोगे। फिर बच्चे ने बोला कि मैं तो बोल भी नहीं पाता और मुझे तो उसकी भाषा भी नहीं आती है। तो भगवान बोले कि तुम्हें वो सब कुछ सिखा देगा, फरिश्ता तुम्हें बड़े धैर्य से, प्यार से सब कुछ सिखा देगा। फिर बच्चे ने कहा कि आपसे बात कैसे हो पाएगी। तो बोले कि वो फरिश्ता तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा, तुम्हारे को मेरे से कनेक्ट करना सिखाएगा, जिससे तुम मुझसे बात कर सकोगे। फिर बच्चा बोला, पर मैं आपको देख कैसे पाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि वो मेरा ही स्वरूप होगा। फिर वहां पर स्वर्ग में शांति छा गई। तो बच्चे को समझ आ रहा था कि उसे गर्भ में जाने का समय उसका हो चुका है। वह रोते रोते पूछने लगा कि उस फरिश्ते का नाम तो बता दीजिए।
तो भगवान ने बोला कि फरिश्ते का नाम का उसमें कोई महत्व नहीं है, बस इतना जान लो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। तो इसीलिए ही इतना अच्छा बताया गया है, सनातन धर्म में माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। एक मानव के शरीर के अंदर बच्चे के लिए एक खाने की व्यवस्था करना, उसके दूध की व्यवस्था करना, क्या ये किसी चमत्कार से कम है? माँ चाहे कितनी ही सीधी हो, सरल हो, भले ही कुछ किसी को बोलती ना हो, पर बात जब खुद के बच्चे पर आ जाए तो माँ दुर्गा का रूप लेने में भी वो नहीं सोचती, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है। जैसे माँ प्यार करती है वैसा कोई प्यार नहीं करता, जैसे माँ प्यार करती है वैसे कोई प्यार नहीं करता, वरना फूंक मारने पर कौन सा जख्म भरता है, वरना फूंक मारने पर कौन सा जख्म भरता है। माँ की एक आदत और ईश्वर की एक आदत, दोनों की एक समान आदत है, बहुत मिलती है। दोनों ही बड़ी से बड़ी गलती होने पर भी माफ कर देते हैं, इसीलिए ही माँ भगवान का स्वरूप। पर हाँ, इन सभी में माँ का रूप लेने में भी वो नहीं सोचती, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है। जैसे माँ प्यार करती है वैसा कोई प्यार नहीं करता, जैसे माँ प्यार करती है वैसे कोई प्यार नहीं करता, वरना फूंक मारने पर कौन सा जख्म भरता है, वरना फूंक मारने पर कौन सा जख्म भरता है। माँ की एक आदत और ईश्वर की एक आदत, दोनों की एक समान आदत है, बहुत मिलती है। दोनों ही बड़ी से बड़ी गलती होने पर भी माफ कर देते हैं, इसीलिए ही माँ भगवान का स्वरूप। पर हाँ, इन सभी में हमें ये नहीं भूलना है कि हमें पिता और गुरु की महिमा को नहीं भूलना है, उनको भी हमें याद रखना है, क्योंकि माँ हमें खुशियां कैसे मिले उसके लिए राह देती है, पर पिता जो है वो हमें कठिन परिस्थितियों में कैसे जीतना है, कैसे आगे बढ़ना है जीवन में, वो सब ध्यान देते हैं और उसके लिए हमें राह देते हैं। पिता उस दिए की तरह होते हैं जो खुद जलकर औलाद का जीवन रोशन करते हैं, और गुरु तो हमें माता पिता का सही मूल्य समझाते हैं, सिखाते हैं। और जिनके माता पिता किसी कारणवश अगर नहीं भी होते हैं तो भी माता पिता की तरह ही प्यार देते हैं। जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, मुक्ति को कैसे प्राप्त करें, बिना किसी भेद के बताते हैं। माता पिता और गुरु ही हैं जो चाहते हैं हम तरक्की करें, जीवन में कुछ हासिल करें, आगे बढ़ें। वरना जो लोग हैं वो तो किसी की सक्सेस देखकर भी आधे बीमार वैसे ही हो जाते हैं कि इसको सक्सेस मिल कैसे। कृष्णप्रिया ने कल ही एक न्यूज रीड की थी, कल ही की बात है, कल एक न्यूज रीड की थी, तो वो सूरत की न्यूज है, अगर किसी को पता होगा तो उसमें था, पेरेंट्स ने एक सुसाइड नोट लिखा था, और उस सुसाइड नोट में था कि हमने मतलब प्रॉपर उसमें लिखा हुआ था कि हमें सड़क पर छोड़कर तुम कनाडा में बस गए, विदेश चले गए थे। तो उसमें न्यूज में था कि मतलब जो बच्चा था उसको भेजना था बाहर, और पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं से पैसे जुटाकर कर्जा लेकर उस बच्चे को बाहर भेजा, विदेश भेजा, ताकि वो बड़ा आदमी बन सके, कुछ बड़ा कर सके। लेकिन वहां जाने के बाद वो बच्चा बिल्कुल बदल गया, अपने पेरेंट्स से बात तक नहीं करता था, उनको कॉल तक नहीं करता था। तो जो पेरेंट्स थे उनका वियोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, और उस नोट पे यही लिखा कि हमें सड़क पर छोड़कर तुम बाहर चले गए। तो ऐसे कैसे कर सकते? कुछ बच्चे जो है वो इस तरह से भी करते हैं कि विदेश की जो चकाचौंध है वहां को देखते हुए वो अपने ही बच्चों को, मतलब अपने ही पेरेंट्स को, अपनी ही फैमिली को भूल जाते हैं। तो उनसे वो सहा नहीं गया। तो सोचो क्या गुजरी होगी उन माँ बाप पर कि इस तरह से हुआ। बच्चे माता पिता को जीते जी भगवान की तरह सेवा करे, जिससे आगे जाके पिता को जो है कुछ मतलब करना ना पड़े, और खुश रखना चाहिए, जीते जी ही आपको खुश रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि पितरों को खुश करने की जरूरत ना पड़े। पहले तो पेरेंट्स की सेवा की नहीं जाती बच्चों से, लेकिन बाद में वही बेटे और बेटी बोलते हैं कि पितृदोष लगा है, फिर सेवा ना होने की वजह से फिर बाद में पूजाएं करवाते हैं, पिंडदान करवाते हैं। तो क्यों ना जीते जी पेरेंट्स की सेवा कर ली जाए, उन्हें जीवन जीते ही किसी भी चीज की कमी ना आने दे, जैसे उन्होंने हमें संभाला। तो बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो बड़े होकर अपने ही जो पेरेंट्स है, जो बुढ़ापे में चल रहे हैं, उनको संभाले, ताकि बाद में उनको ये अपने कर्मों से डरना ना पड़े, उनके बाद में उनको कौओं को ना खिलाना पड़े जाकर, कि बाहर ऊपर जाकर वो कौओं को खिलाएंगे कि हमारे पिंड जो है वो हो जाएंगे, या हमारे पितृ जो है वो खुश हो जाएंगे। अगर आपने जीते जी पितरों को, मतलब जो पेरेंट्स है उनको अगर नहीं खिलाया, तो वो पितृ बाद में क्या ही तुमसे खुश हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना, और कर्मों का हिसाब तो निश्चित है,
जो आप करते हैं वही आपको मिलना है। और कृष्णप्रिया ने तो ये फैमिली में बिल्कुल देखा है। कृष्णप्रिया के पापा मम्मी दोनों ने, उन्होंने इतनी अच्छे से सेवा की, अपने सास ससुर की और पापा मम्मी की इतनी अच्छे से सेवा की। तो जब उनको लोग देखते थे तो वो कहते थे कि तुझे बहुत खुशियां मिलेंगी। इवन मम्मी को कृष्णप्रिया की बोला जाता था कि तूने तो इतना किया, तुझे बहुत मिलेगा। और लिटरली कृष्णप्रिया की मम्मी को बिल्कुल बराबर मिलता है। कृष्णप्रिया की मम्मी के बेटे और बहुएं इतने अच्छे हैं, मतलब जो उन्होंने किया उनको रिटर्न में वही का वही मिला। तो कर्मों का हिसाब तो होता ही है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और चलो मिले ना भी मिले, लेकिन ये हमारा फर्ज होना चाहिए कि अगर पेरेंट्स कहीं भी कुछ भी दिक्कत में है, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप उनको उन परेशानियों से दूर करो, ना कि उनको अनाथालय जो है उनके हवाले छोड़ दिया जाए। बेटे और बहुएं इतने अच्छे हैं, मतलब जो उन्होंने किया उनको रिटर्न में वही का वही मिला। तो कर्मों का हिसाब तो होता ही है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और चलो मिले ना भी मिले, लेकिन ये हमारा फर्ज होना चाहिए कि अगर पेरेंट्स कहीं भी कुछ भी दिक्कत में है, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप उनको उन परेशानियों से दूर करो, ना कि उनको अनाथालय जो है उनके हवाले छोड़ दिया जाए या सड़कों पर छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं करना है। तो अंत में श्री कृष्ण प्रिया यही कहना चाहती है कि माँ को बताएं कि आप हमारे लिए कितने खास हैं। ये एक दिन दिखावा कर देना, स्टेटस लगा देना मदर्स डे का, और दो चार लाइन बोल देना, केक कटवा देना, तो ये सब इनफ नहीं है, ये प्यार नहीं है। बल्कि उन्हें हर पल एहसास दिलाना जरूरी है, समय देना जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में समय नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से भी शायद पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं दूरी पर हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। तो पेरेंट्स को समय देना बहुत जरूरी है। तो बाद में क्लास में लाइन बोलेगी, न तुलना कभी की है न करने का इरादा है, न तुलना कभी की है न करने का इरादा है। हाँ वो माँ का प्यार ही है जो दुनिया के किसी भी प्यार से 9 महीने ज्यादा है। हाँ वो माँ का प्यार ही है जो किसी भी प्यार से 9 महीने ज्यादा है। और हरे कृष्णा। अब एक भजन सुनाएगी कृष्ण प्रिया। माँ की ममता है रब से बड़ी, माँ की ममता है रब से बड़ी, याद रखना तू ये हर घड़ी। काम आएगी तब माँ तेरे, काम आएगी तब माँ तेरे, जब मुसीबत कोई आ पड़ी। सुख के साथी है जग में सभी, दुख की है बस साथी है माँ। सुख के साथी है जग में सभी, दुख की बस एक साथी है माँ। हो करोगे जब जहां मिले, दौड़ी आती है मेरी माँ। माँ की ममता है रब से बड़ी, याद रखना तू ये हर घड़ी। दूध का तुझ पे जो कर्ज है, वो चुकाना तेरा फर्ज है। दूध का तुझ पे जो कर्ज है, वो चुकाना तेरा फर्ज है। माँ के एहसान तू भूलना, ये परीक्षा है तेरी कड़ी। माँ की ममता है रब से बड़ी, तू आंचल की छैया तले है भले, माँ के आंचल की छैया तले, राम और श्याम है सब पले। माँ वो दीपक है संसार का, रात दिन घर के खातिर जले। माँ की ममता है रब से बड़ी, याद रखना तू ये हर घड़ी। काम आएगी तब माँ तेरे, जब मुसीबत तू है जब मुसीबत है सर पे खड़ी। माँ की ममता है रब से बड़ी, याद रखना तू हर घड़ी। हरे कृष्णा। शुद्धात्मा भगवान की जय। जब बात अगर माँ की आती है तो कृष्ण प्रिया की आंखें भर जाती हैं, क्योंकि कृष्ण प्रिया सब देख सकती है, लेकिन
माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती है। तो हरे कृष्णा शुद्धात्मा, सॉरी। हरे कृष्णा, शुद्धात्मा भगवान की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी विचार क्लास। और सच में माँ से तो सबको